नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने 4 जून 2026 को भगवान कृष्ण के द्वारा विराट स्वरूप प्रकट कर समस्त विश्व को जो संदेश देना चाहते हैं उस पर चर्चा की, तो 4 जून 2026 से पहले हमें क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, आज उसको लग्न अनुसार मेष लग्न से लेकर मीन लग्न राशि तक का प्रभाव जानेंगे, जिसमें हम आज मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न और कर्क लग्न के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से 4 लग्न को भिन्न भिन्न एपिसोड के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमें किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। आप सभी अपने जीवन में 4 जून 2026 से पहले किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले प्रस्ताव, किसी प्रकार की राय, सलाह, मशवरा या किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो तो बिना किसी शर्त के स्वीकार करके शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से मुक्ति प्राप्त करें। चार जून 2026 के पश्चात बात नहीं होगी, सलाह मशवरा राय नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तैयारियां होगी, युद्ध की योजनाएं बनेंगी, युद्ध हेतु पक्ष विपक्ष पर चर्चा होगी, कौन किसके साथ है, कौन किसके विरुद्ध है। युद्ध की स्थिति तब बनती है जब हमारा अहंकार टकराता है, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं। भगवान कृष्ण तो स्वयं कौरवों से समझौता करने का प्रस्ताव लेकर गए हैं, तो क्या भगवान कृष्ण और पांडवों के स्वाभिमान में कोई कमी आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि परिस्थितियों से समझौता करना अपमान नहीं है, बल्कि समझौता नहीं करना अहंकार है। अहंकार का टकराव ही युद्ध, शत्रुता की नींव रखता है और युद्ध में एक पक्ष की हार निश्चित है और यही हार अपमान है, स्वाभिमान नहीं। क्योंकि युद्ध सदा ही विनाश लाता है। स्वाभिमान तो वह है जो दोनों पक्षों का सम्मान करे। जैसे भगवान कृष्ण 5 गांव मांगकर कौरवों का सम्मान कर रहे हैं, इसी प्रकार से आदिकाल में बजरंग दैत्य नरेश देवराज इंद्र को मुक्त कर उनका सिंहासन एवं सम्मान बिना युद्ध के वापस लौटा रहे थे। किंतु सूर्य देव का अहंकार इसे अपना अपमान समझ रहे थे। सतयुग में भी हनुमान जी, विभीषण जी, मंदोत्री एवं कुंभकर्ण भी रावण को समझा रहे थे कि माता सीता को
बिना शर्त, बिना युद्ध के लौटाकर दोष मुक्त हों। अहंकार का त्याग करें। किंतु रावण ने अहंकार में अपने कुल का विनाश किया। इसीलिए 4 जून 2026 तक का आपके पास भी समय है। आपके पास जो कुछ भी किसी और का है, फिर वह चाहे समय हो, धन हो, संपत्ति हो, प्रेम हो, संबंध हो, व्यापार हो, उसे बिना शर्त सह सम्मान वापस लौटा दो। आपके पास यदि अब लौटाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके जीवन वृद्धि में यदि किसी ने आपकी मदद की है, संकट के समय आपका साथ दिया है, जीवन वृद्धि में आपका मार्ग प्रशस्त करने में राय दी है, अपनी योग्यता दी है, आपको किसी प्रकार का शिक्षा ज्ञान प्रदान किया है, आपको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, तो उसका धन्यवाद करके उसे सम्मान लौटा दो। धन्यवाद तो हम कर ही सकते हैं ना। कुल मिलाकर वर्तमान समय में प्राप्त शिक्षा यही कहना चाहती है कि अपने मन को निर्मल, शुद्ध, पवित्र करके मन से द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता को बाहर करें। मन के बोझ से मुक्त हो जाए, ताकि कोई बंधन शेष ना रहे। 4 जून 2026 को 4 जून 2026 के बाद हमें इन बातों का अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 2032 तक संपूर्ण विनाश निश्चित है। इसीलिए 4 जून 26 तक यदि हम अपने कर्म बंधन अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हमें 2032 तक का समय शुभ प्राप्त होगा। बंधन मुक्त होंगे, अहंकार मुक्त होंगे। अब हम लग्न के अनुसार इसको समझते हैं। सर्वप्रथम मेष लग्न। मेष लग्न के जातकों को 4 जून 26 तक अपने धर्म, ज्ञान, पराक्रम के द्वारा अहंकार से मुक्त होकर जन सहायता में अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि आपका अहंकार आपकी वाणी के द्वारा आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, संचार, कम्युनिकेशन, पिता, बुजुर्ग, गुरु, मालिक, स्वामी, बॉस, दाम्पत्य,
पार्टनर, बड़े भाई बहन, समाज से रिश्तों में करवाहट पैदा कर सकता है। आपका अपमान भी हो सकता है। आपके पिता, बुजुर्ग, गुरु, मालिक, स्वामी, बॉस के अहंकार के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। केवल आपके अहंकार के कारण ही नहीं, आपके पिता, बुजुर्ग, गुरु, मालिक, स्वामी, बॉस के अहंकार के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको क्रोध उत्पन्न हो सकता है। आपके सुख संपत्ति में कमी हो सकती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि 4 जून 26 तक क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से बचें और स्वयं के ज्ञान, धर्म, संस्कार में रहकर ही व्यवहार करें। किसी भी पैतृक संपत्ति या पैतृक सहायता या पूर्व में आपके साथ हुए किसी भी प्रकार के अन्याय, दुराचार, दुर्व्यवहार के लिए झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या ना करें। इसी प्रकार से वृष लग्न वालों का प्रभाव 4 जून 26 तक अपने धन, परिवार, परंपराओं के अहंकार से मुक्त होकर संयम के साथ अचानक घटने वाली घटनाओं का परीक्षण करें। आपका धन, परिवार, परंपराओं का अहंकार आपकी संतान, प्रेम, प्यार, बुद्धि, विवेक को नुकसान पहुंचाकर आपके शत्रु बना देगा, जिसका आपके काम पर, धन पर बुरा प्रभाव होगा। आपके ससुराल, बड़े भाई बहन, मित्र, समाज के अहंकार के कारण भी आपके परिवार में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपकी मनोस्थिति बिगड़ सकती है, वाणी कटु हो सकती है, स्वास्थ्य हानि भी संभव है। अतः निष्कर्ष में वृष लग्न राशि वाले 4 जून 26 तक क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से बचे और स्वयं के धन, परिवार, संस्कारों का ध्यान रखते हुए परिवार को, समाज को संगठित रहने, सभी का सम्मान करने का प्रयत्न करें। फिर वह चाहे शत्रु हो, रिश्ता हो या कार्य क्षेत्र हो। इसी प्रकार से मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए 4 जून 2026 तक अपने व्यक्तित्व, सम्मान, सोच विचार, दृष्टि के अहंकार से मुक्त होकर संतान, प्रेम प्यार, बुद्धि विवेक, दाम्पत्य, पार्टनर, समाज, पिता, बुजुर्ग, गुरु, इन सभी का सम्मान करें। वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान करें। पूर्व ग्रसित भावनाओं से बाहर निकलें। धर्म का पालन करें। दाम्पत्य, पार्टनर, व्यापार, समाज के अहंकार के कारण भी 4 जून 2026 तक मिथुन लग्न वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, धन, परिवार, संस्कार का अपमान हो सकता है, जो क्रोध के कारण वाणी में कटुता, शत्रुता उत्पन्न कर सकता है और परिणाम में युद्ध होगा। इसी प्रकार से कर्क लग्न वाले जातकों को 4 जून 26 तक आपके द्वारा किए गए त्याग, समर्पण, आपके द्वारा जीवन में किए गए त्याग, समर्पण, खर्च का चिंतन, मनन एवं अहंकार नहीं करना चाहिए। सुख सुविधा, भोग विलासिता, मित्र, शत्रु में अचानक होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करें। ऋण, रोग, शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन आपको स्वास्थ्य,
भाग्य, पिता, बुजुर्ग, गुरु से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण कोर्ट कचहरी, बीमारी, अस्पताल पर खर्चा अधिक मात्रा में हो सकता है, जो आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आप स्वयं पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। गलत निर्णय लेकर स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीवन में अकेले हो सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष में कम बोलें, ज़्यादा सुनें। परिस्थितियों के मूल कारण, रहस्य को जानने का प्रयत्न करें। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान ग्रहण करें। दूसरे के दोष देखने के स्थान पर स्वयं के दोषों को जानकर उनका निवारण करें, तो आने वाला समय का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।